Dear student, welcome to my channel Instant Learning. Today we are going to discuss about exercise 13.1 sum number 6. Sixth sum है a small indoor greenhouse is made entirely of glass pans including base held together with tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. What is the area of the glass? Second, how much of tape is needed for all the 12 edges? तो यहाँ पे जो ग्रीन हाउस है वो सारा का सारा ग्लास पैन से बना हुआ है इंक्लूडिंग बेस. ठीक है, तो पहले आपने बताना है कि उसमें जो है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, कितना ग्लास लगा है. तो ग्लास निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि जो हमारा इंडोर ग्रीन हाउस जो है वो एक क्यूबाइड की शेप का है. तो उसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट हमारे पास है. ठीक है, तो क्यूबाइड की शेप का तो हम उसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे. लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है, डिमेंशंस दी हुई है. टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्रीन हाउस, सरफेस एरिया क्यूबाइड, क्योंकि ग्रीन हाउस जो बना है वो क्यूबाइड की शेप का है. तो आपने यहाँ पे 2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, हाइट और लेंथ, इनको यहाँ पे लिख दिया क्यूबाइड के फॉर्मूले को. यहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और लेंथ की वैल्यू को फिल कर दिया. अब 30 को 25 के साथ मल्टीप्लाई किया 750, 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 625 एंड 25 को 30 के साथ मल्टीप्लाई 750. इन सभी को ऐड करने पे हमारा 2125 आया. तो अब आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लाई के कर आपका बना 4250. ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्रीन हाउस का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका. और सेकेंड पार्ट है हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस. 12 एजेस के लिए कितनी टेप चाहिए? तो 12 एजेस पे लगाने के लिए उसमें क्या होगी, बॉक्स है, बॉक्स टाइप है. 12 एजेस में लगाने के लिए हमारे जो है पास फॉर्मूला है 4 लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट. मीन के 4 टाइम्स हमारी लेंथ है, 4 टाइम हम ब्रेड्थ में और 4 टाइम हाइट पे हम टेप लगाएंगे. ठीक है, तो वो हमारे 12 के 12 एजेस कवर हो जाएंगे. ठीक है, 1 2 3 3 4 12. तो आपने यहाँ पे लेंथ की वैल्यू, ब्रेड्थ की और हाइट की वैल्यू फिल की. इनको जो हमने ऐड किया ये हमारा आया 80. ठीक है, 80 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 320 सेंटीमीटर हमें टेप चाहिए 12 एजेस को लगाने के लिए. आप प्रैक्टिकली एक बॉक्स लेकर इसको ट्राई कर सकते हो. नाउ सम नंबर 7. शांति स्वीट स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग cardboard boxes for packing their sweets. 2 sizes of box were required. The bigger of dimensions 25 cm, 20 cm and 50 cm, 5 cm, and the smaller of dimensions 15 cm, 12 cm and 5 cm. For all the overlaps, 5% of the total surface area is required extra. If the cost of cardboard is rupees 4 for 1000 square centimeter, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. तो 250 जो बिगर और 250 स्मॉलर बॉक्सेस प्रिपेयर करने हैं स्वीट्स के लिए. तो बिगर और स्मॉलर की ये हमें डिमेंशंस दी हुई है. तो उसको ओवरलैपिंग पे करने पे 5% एक्स्ट्रा जो कार्डबोर्ड हमें चाहिए. तो पहले हम जो बिगर डिमेंशंस है उसके जो 1 बॉक्स का जो सरफेस एरिया निकालेंगे क्यूबाइड का, और फिर स्मॉलर जो हमारा बॉक्स है उसका हम निकालेंगे सरफेस एरिया. उसके बाद हम ओवरलैपिंग का डालकर फिर 250 जो बॉक्सेस का निकालेंगे. तो आप देखिए पहले
डिमेंशंस ऑफ द बिगर बॉक्स की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें दी है। सरफेस एरिया बिगर बॉक्स का जो हमारा एरिया ऑफ क्यूबाइड, सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्योंकि जो स्वीट्स के बॉक्स की शेप जो क्यूबाइड है। टू लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ, तो आपने ये वैल्यू जहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, लेंथ की, ब्रेड्थ और हाइट और ये लेंथ की वैल्यू 25 मल्टीप्लाई 20 500, 25 मल्टीप्लाई 500 एंड 25 मल्टीप्लाई 5 125। तो सभी को ऐड करने पे हमारा बना 725। 725 को मल्टीप्लाई 2 से किए 1450 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो स्मॉलर बॉक्स की डिमेंशंस है, डिमेंशंस ऑफ स्मॉलर बॉक्स, लेंथ 15, ब्रेड्थ 12 एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स is equal to surface area of the cuboid. 2 length multiply breadth plus breadth multiply height plus height multiply length. तो यहाँ पे आपने लेंथ ब्रेड्थ सभी की वैल्यू को फिल किया। 15 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया 180, 12 मल्टीप्लाई 5 60 एंड 5 मल्टीप्लाई 15 75। ऐड करने पे हमारा 315 बना। तो अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे बना 630 आपका। तो फ्रॉम 1 एंड 2 सरफेस एरिया बिगर एंड स्मॉलर बॉक्स, आपने जो बिगर बॉक्स का एरिया निकाला यहाँ पे और ये स्मॉलर बॉक्स का एरिया निकाला यहाँ पे, ये टोटल हमारा 2080 आ गया, एक बिगर और एक स्मॉलर का। तो अब हमारे पास 1 बॉक्स का है, तो हमें बिगर और स्मॉलर, बिगर भी 250 और स्मॉलर भी 250 बॉक्स ही चाहिए थे, इसलिए हमने इस आंसर को 250 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो वो हमारा 250 बॉक्सेस का आ जाएगा। सरफेस एरिया 250 बिगर एंड 250 स्मॉलर बॉक्सेस, आपने 2080 को 250 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आ गया, क्योंकि आपके पास जो है 1 बिगर और 1 स्मॉलर का एरिया जो हमने निकाला है वो 2080 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 250 का निकालने के लिए इसके साथ 250 को मल्टीप्लाई किया, ये आया। तो ओवरलैपिंग के लिए 5% था, टोटल एरिया फॉर ओवरलैप्स 5% ऑफ दिस, ठीक है। तो ये कैंसिल होकर हमारा ये आ गया 26,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, टोटल एरिया 250 बिगर एंड 250 स्मॉलर बॉक्सेस के अंदर आपने जो ये हमारा पहले हमने निकाला था सरफेस एरिया ऑफ 250 बिगर एंड 250 स्मॉलर, यहाँ पे आपने लगाया टोटल में यहाँ पे ओवरलैपिंग का भी आ गया, ठीक है। ये 250 बिगर और 250 स्मॉलर बॉक्स का ये था और ओवरलैपिंग का ये डाल दिया, तो इसलिए हमने यहाँ पे टोटल लिखा, ठीक है। तो हमारा ये आ गया 5,46,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब इतना हमें कार्डबोर्ड चाहिए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 100,000 स्क्वायर सेंटीमीटर ₹4, ये हमें गिवन है। तो कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के 4 पाउंड 1000, और हमें जो चाहिए कार्डबोर्ड 5, तो कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड 250 बिगर एंड स्मॉलर जो है 250 का आपने जो ऊपर निकाला हुआ टोटल सरफेस एरिया उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 5,46,000 को, तो ये कैंसिल हो गया, इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा 2,184 रुपीज़ ये कार्डबोर्ड का खर्चा है 250 बिगर और 250 स्मॉलर बॉक्सेस के लिए। सम नंबर 8, Parveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covers all the four sides in the top of the car, with the front face as a flap which can be rolled up, assuming that the stitching margins are very small and therefore negligible.
हाउ मच tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 meter with base dimension 4 meter multiply 3 मीटर। बेस की डिमेंशन लेंथ हमें ये दी बेस की और ब्रेथ की है, ये हमारे पास हाइट है। तो आपने यो 4 साइड्स को कवर करना है, 4 साइड्स को कवर करना है, ऊपर टॉप करना है, ठीक है। मीन कि 4 वॉल्स का और ये एक रेक्टेंगुलर बेस का, वो फॉर्मूला लगाकर हम टोटल रिक्वायरमेंट फाइंड करेंगे। लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट दी है शेल्टर की। एरिया ऑफ द टारपोलिन रिक्वायर्ड एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्योंकि जो कार है उसकी चारों ओर हमने लगाना है और ऊपर टॉप को करना है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ द टॉप। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का ये फॉर्मूला और एरिया ऑफ टॉप का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, क्योंकि जो टॉप है वो एक रेक्टेंगुलर शेप है। तो यहाँ पे लेंथ की, ब्रेथ की वैल्यू और हाइट की वैल्यू फिल की, लेंथ की, ब्रेथ की वैल्यू फिल की। अब 4 + 3 7, इन सभी को मल्टीप्लाई किया 35, 4 + मल्टीप्लाई 3 12। अब 35 में 12 को आप 35 में 12 को ऐड किया तो 47 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। इतनी हमें टारपोलिन रिक्वायर्ड है शेल्टर बनाने के लिए। थैंक यू।